अरे कहा तारी भारत के जनवा हो, कहा तारी भारत के जनवा हो, सजनवा हमार बड़ला रे। कहा तारी भारत के जनवा हो, बाबा भीमराव के कीर्तिया हो, बाबा भीमराव के कीर्तिया हो, जग में बखान करेगा। के डायरेक्टर साहब हमारे महेंद्र यादव दादा, इस भाव का सम्मान है, 201 रुपए देकर सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारी और हमारे भाई पीएस बिरहा के डायरेक्टर साहब, बड़े भाई हमारे पप्पू भाई, इस भाव का सम्मान है 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे की हमें अपनी कला में कामयाब है। कहे बाबा भीमराव के कृतिया हो, जग में बखान करे लोग। जो मानसिक रूप से ठीक है, जो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हो, वो कोई भी धर्म के हो, कोई भी समुदाय के हो, सभी सम्मान करते हैं, क्योंकि इस भारत देश में सभी की दिक्कत नहीं है। कौन दिक्कत है जाना था? रोजगार। रोजगार आदमी तो ऐसा परेशान बा गुरुजी, आदमी 2 टाइम बढ़िया कमाई ले, दिन के 400 रुपया कमाई ले, तो वो सोची कितना आदमी है, बुरा मत मानिएगा, वो बेचारे के थोक के जुगाड़ होके चाहे मत होके, लेकिन एक पौवा शीशी बदे वो जुगाड़ अलग से कैली है। पी के घरे आई है तो जितना लड़का है वो बेचारे सोचे हैं कि हे राम हे ईश्वर, कम से कम हमका यह लायक करना कि हम तो बहरे चली जाई, 8,000 10,000 महीना कमा, कम से कम अपने माई के तो ठीक ठाक से रख ले। अब जो लड़का के पढ़ लिख के आगे के भविष्य देखेगा, ओके आप लोग मजदूर बना देगा, मजबूर बना देगा, तो कहाँ से भारत देश का विकास हो भाई? एक पौवा शीशी हर रोज मिले, मुर्गा रोज मिले, और आदमी की कल्पना करके बैठा है कि भारत के विकास अपने आप पे हो जाए। कुत्ते भी जहाँ बैठते हैं वहाँ अपनी पूंछ से उस जगह को साफ करके बैठते हैं। हाँ, हमें आप कुकुरों से देर हो गई हो, कम से कम कुकुर जेकर खाई ओकरे साथ वफादारी करी, लेकिन आदमी के ऊपर जौले भरोसा करबो, खोले मुड़ी काट ले, कुछ बेता पता है। तो आदमी से बढ़िया आज के समय में कुकुर बिला रहे हैं, कम से कम वफादारी तो करें। अंधेरा था इस भारत देश में, एक दिन उजाला हुआ, एक ऐसा महान पुरुष का जन्म हुआ। कहाँ पर, किस जगह, किस समय और किस दिन? अंतर के पहले एमपी प्रांत में इंदौर भाई
इस भाव का सम्मान है 100 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। 14 अप्रैल 1891 में माता भीमाबाई और रामजी राव जी के घर पर 14वीं संतान का जन्म हुआ। अरे धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने हमारे भारत देश का एक उदित सूरज को जन्म दिया। जब भीमराव जी छोटे थे तो उन्हें लोग भीमा कहते थे। उनकी बात मुझे एक बड़ी प्यारी लगी। आप लोग सोशल मीडिया पे एक मूवी देखे होंगे। उन्होंने कहा, अपने पिताजी से पूछा कि ये बताइए कि आखिर आसमान नीला रंग का क्यों है। रामजी राव ने कहा कि बेटा हम धरती पर तो धरती का तो बंटवारा कर सकते हैं लेकिन आसमान का बंटवारा। उन्होंने इस बचपने में ही कसम खाई कि मैं सभी को अपने भारत देश को आसमान के कलर में नीले कलर में रंगूंगा, ये मेरा वादा है। उन्होंने रंगा तो जरूर, लेकिन आज भी उनकी आत्मा दुखी है, रो रही है। अच्छा, जीवन उन्होंने जब पाया, जीवन उनका संघर्ष में था। 5 साल की उम्र में ही माता भीमाबाई का देहांत हो गया। लालन पालन किया गया रामजी राव जी के द्वारा। बाद ऐसे पिता जिन्होंने पग पग डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी का साथ दिया। धन्य है ऐसे भाई आनंद राव जी ने पग पग पर अपने छोटे भाई भीमराव अम्बेडकर का साथ दिया। उन्होंने देखा, क्या देखा, समाज की स्थिति को। छुआछूत को उन्होंने देखा। उन्होंने जब यह देखा कि अरे हमारे समाज के लोग जहाँ चलते हैं तो गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटका के टहलते हैं, यह कैसा सिस्टम है। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने तक ये बात कभी नहीं आने दूंगा। छुआछूत का आलम मिटाते गए। बड़ी मुसीबतें उन्होंने देखा। अच्छा ये बात है, किसी के साथ इतना अन्याय हो वह चुपचाप बैठ जाएगा, लेकिन बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब उन्होंने हार नहीं माना। धीरे धीरे बड़े हुए, जब 10वीं के क्लास में आए, कक्षा में आए, तब विवाह कर दिया गया। किसके साथ? रमाबाई जी के साथ। रमाबाई जी के साथ शादी कर दिया गया। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति देख करके डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ज्यादा समाज की ही तरफ रहे। और धन्य है ऐसी भारत भूमि की नारी, धन्य है रमाबाई जी जो हमेशा अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती थी। संतानें होती थी, इस दुनिया से अलविदा कहकर चली जाती थी, बच्चे की लाश घर पर पड़ी थी, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब यही सोच रहे थे कि मेरा बच्चा तो खाली एक है, न जाने इस भारत भूमि में कितनों वीर, कितने बच्चे ऐसे मौत के साये में लिपटे होंगे। अपने बच्चे को ना देखते हुए चल दिए लंदन बैरिस्टर की पढ़ाई करने, वकालत की पढ़ाई करने के लिए। बाबा साहब का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम यशवंत राव था, वो अपनी माता रमाबाई के साथ
हमेशा अपनी माँ के साथ खड़ा रहता था कि पिताजी मेरे लंदन है और मैं ही अपनी माता का सहारा हूँ, मैं ही अपनी माता का साथ दूंगा। अपनी माता के साथ हमेशा खड़े रहते थे। आए हाय भैया, दिन वह आया कि यशवंतराव भी इस दुनिया को अलविदा बोलकर चले गए। लंदन से आए, पता चला कि मेरे पिता रामजी राव और मेरे बड़े भाई आनंद राव जी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सोचिए, जिनके उसमें जिंदगी में इतना दुख हो, तकलीफ हो, क्या वो सच में आगे बढ़ सकता है? ऐसे प्रमाण थे हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। आए वकालत करके, कुछ दिन बाद पता चला और कुछ दिन बीता तो पत्नी रमाबाई भी इस संसार को अलविदा कहकर चली गई। कौन बचा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी की जिंदगी में कोई नहीं बचा, केवल और केवल उनके समाज के अलावा अकेले पड़ गए। और अंत में मधुमेह के रोग से ग्रसित हुए, हॉस्पिटल गए और उसी हॉस्पिटल में उनकी मुलाकात किससे हुई जानते हैं? एक डॉक्टर साहिबा थी जिनका नाम सविता था। सविता को जानते हैं कि नहीं आप? अरे डॉक्टर सविता से मुलाकात हुई। मधुमेह का मतलब आप लोग जानते हैं? अंग्रेजी में कह लीजिए डायबिटीज, शुगर। मधुमेह के रोग से जब ग्रसित हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, तो वहीं पर उनकी दूसरी पत्नी सविता जी से मुलाकात वहीं पर हुई थी। डॉक्टर थी वह सविता जी जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी के विचारों से बड़ी प्रसन्न थी, बड़ी मुग्ध थी उनके इस बहादुरी के ऊपर कि इतना सब कुछ खोजने के बाद, खोने के बाद भी यह इंसान समाज के लिए लड़ रहा है। डॉक्टर सविता से मुलाकात हुई। अब आगे की कहानी आप लोग जानते ही हैं। आखिरी भागों के बाद एक लाइन फरमाइश बार, राजा हो तुम कैसे मनाई। रुचि यादव के रचना हो, रुचि यादव के रचना हो, जग में समाज कर लो। जग में समाज कर लो। आखिरी लाइन हो जाए, उसके बाद कार्यक्रम का समापन है। अब भैया सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम कैलाश यादव जी गाँव है, दुल्ही मनावन करे। आखिरी में गीत के फरमाइश कैसे?